नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। अब तो चुनाव भी हो चुका है, लेकिन चुनाव में परसेंटेज कम क्यों है, वोट परसेंटेज कम क्यों है? इस विषय का जवाब जो है पार्टी हाईकमान भी अब अपने कार्यकर्ताओं से मांगने लगी है। और मांगे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने हर वर्कर को कहा था कि वो डोर टू डोर जाए, लोगों के घरों में बैठे। यहाँ तक कि संघ के कार्यकर्ताओं को भी कहा था कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के पूरे परिवार को मोटिवेट करे कि वोट जरूर डालना है। लेकिन उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज क्यों कम आया, लोगों ने वोट क्यों नहीं डाला? चाहे बात हो कांग्रेस की, चाहे बात हो बीजेपी की, उन्होंने सबने अपने अपने कार्यकर्ताओं से अब पूछताछ शुरू कर दी है। और यहाँ तक कि उनके नाम पर पत्र भी निकालने शुरू कर दिए हैं, यानी कि एक लेटर भी, एक जिम्मेवारी जो उनकी तय की गई थी, आखिर वो जिम्मेवारी में फेल कैसे हुए। इस विषय के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक चीज़ देखने में आई है, बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अनुशासन की बात की जाती थी कि बीजेपी अनुशासन की पार्टी है, लेकिन अनुशासनहीनता इस बार काफ़ी देखने को मिली है। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो वोट परसेंटेज कम आया है, ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में जो कम आया है, ऐसे तो ग्रामीण में भी थोड़ा कम आया है, शहरी में ज़्यादा आया है। तो भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की अभी पता लगा बैठक हुई थी, उसमें इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से लिया गया है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव आगे आने जा रहा है, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, पार्टी को ये फीडबैक मिला है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर 90% पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक तरह से निष्क्रिय रहे। चुनाव को पूरी तरह से मोदी जी के सहारे छोड़ दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये कोशिश नहीं की कि कैंडिडेट्स जितना ज़्यादा हम वोट करवाएंगे ताकि वो पार्टी के कैंडिडेट्स को फायदा हो। अब वो मोदी जी ने तो मोदी सरकार इसलिए नाम दिया था कि मोदी जी के नाम पे वोट मिले। ये थोड़ा ना कहा था कि भारतीय जनता पार्टी निष्क्रिय होकर घर में बैठ जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये स्थिति थी, चाहे आप भिवानी देख लो, चाहे लोहारू देख लो, चाहे बाडड़ा देख लो, चाहे दादरी देख लो, तो शाम देख लो, एक आध को छोड़कर जेपी दलाल ने कोशिश करी लोहारू में, तो वहां परसेंटेज बढ़ गई। बाकी जगह पर परसेंटेज आपकी कम गई। भिवानी में तो ये स्थिति थी कि धर्मवीर जी ने 2 या 3 दौरे करे पूरे कैंपेन के दौरान। उस दिन सारे कार्यकर्ता बढ़िया से सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाते और वहाँ पर साथ कैंपेन में दिखाई देते थे। बाद में उन्होंने कहीं भी, जो कि भाजपा का मूल मंत्र है, पन्ना प्रमुख दिखाई नहीं दिए, कहीं छोटा जो कार्यकर्ता था वो दिखाई नहीं दिया, पदाधिकारी तक गायब रहे। ये पन्ना प्रमुख के पन्ने कहाँ चले गए सर एकदम? वो एक्चुअली उन्होंने चुनाव को गंभीरता से लिया ही नहीं। वो कहीं पर भी लोगों को ये कहने नहीं गए। पहले क्या था, 2019 का चुनाव आपने देखा हो, 2014 का चुनाव देखा हो, भाजपा के कार्यकर्ताओं की, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की टोलियां निकलती थी। सवेरे आप पार्कों में देखते, स्टेशनों पे देखते, डोर टू डोर देखते, वो लोगों को जाके कहते थे वोट डालो, कंपेन करते थे। जब वोट डलेगा तो स्वाभाविक है, किसी के घर 10 आदमी कहने आए हैं जी वोट डालना, तो कहीं ना कहीं उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता था, वो उसके पक्ष में वोट डालता था। अब की बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो एक तरह से कन्नी काट ली। कैंडिडेट के साथ सिर्फ उस दिन दिखाई देते थे जिस दिन वो आता था, आगे पीछे कहीं भी किसी मोहल्ले में भी भाजपा कार्यकर्ता, यहां तक कि जब पोलिंग हो रही थी ना, तब भी पूरे बूथ के ऊपर मुश्किल से 1-2 कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे, बाकी दिखाई नहीं दिए। तो भाजपा का जो पोल परसेंटेज कम हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, उन्होंने मोटिवेशन नहीं दिया लोगों को, जो पहले देती है पार्टी। जिस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं और वो पार्टी का वोट परसेंटेज कम हो जाए, तो अब भाजपा ने इस चीज को गंभीरता से ले लिया है। उन कार्यकर्ताओं की सूची बन रही है और रिपोर्ट मंगवाई गई है किस हलके में कौन सा पदाधिकारी जो पार्टी का टैग लगा के तो फायदा लेता है और उसने चुनाव में कुछ नहीं किया पार्टी के लिए।
तो पार्टी इसी, कल मनोहर लाल जी भी थे मीटिंग में, नायब सैनी भी थे मीटिंग में, और प्रभारी भी थे मीटिंग के अंदर, और ये इशू बहुत गंभीरता से लिया गया। यहाँ तक कि अब आप देखो भिवानी में ये हुआ, अब आप अम्बाला में आ जाओ। अम्बाला में अनिल विज का जो साथी थे, एक वर्कर थे, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। हिसार में रंजीत सिंह अकेले चुनाव लड़ते रह गए। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के साथ कोई नहीं था। सिर्फ करनाल में कार्यकर्ता दिखाई दिया और कहीं कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया। मतलब जहां जहां मलाई थी, मक्खन था, वहां वहां तो कार्यकर्ता चले बाकी गए। तो कहीं नहीं दिखाई दिया। मतलब जो लस्सी रह गई वहां अब कुछ भी इन पे नहीं। अनुसार देखो, भाजपा की जो चक्की है ना, बहुत महीन पीसती है। वो ये नहीं है कि छोड़ देंगे, वो अनुशासन का डंडा चलेगा, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है। नहीं तो इससे भी बुरी स्थिति आ जाएगी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर भी ये चुनाव असल में क्या है कि ये चुनाव कांग्रेस कम लड़ रही थी। ये चुनाव तो मोदी एंटी मोदी लोग लड़ रहे थे। कई जगह पर ये शिकायतें आई। वैसे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मैक्सिमम जिन टिकट वाले थे, हर जगह सीरियस होकर लगे हुए थे, परंतु कुछ जगह पर नेता जिन्होंने गंभीरता से नहीं लिया चुनाव को, और भाजपा, कांग्रेस के लिए तो छोड़, भाजपा के लिए वोट मांगे उन्होंने। तो ऐसे नेताओं, ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने भी गंभीरता, कांग्रेस ने तो पहले एक लेटर निकाल दिया था उनके प्रभारी ने, और कह दिया था कि भाई अगर जिन हलकों में हारेंगे वो टिकट पे उनके क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने। कांग्रेस भी अब इस चीज को बड़ी गंभीरता से असेस करे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस को दिक्कत आएगी नहीं तो दोनों पार्टियों ने अपना मंथन शुरू कर दिया है, और आने वाले दिनों में अनुशासन का डंडा न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पे भी चलेगा। देखने में आता सर, जब कोई मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, उसमें तो कार्यकर्ता खूब अच्छे से पटका डाल करके, अच्छी तरह से बाल बहा करके, खुशबू लगा करके वहाँ पहुँच जाया करते थे, कमल का फूल वो लेकर के, भाई ताकि हमारे नेता जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हो। ऐसे ही कांग्रेस के लोग भी करते थे, जब मीटिंग होती थी, नेता आता था तो वहाँ पर पहुँचते थे, तो वोट परसेंटेज कम होती है। और बीजेपी की अगर बात की जाए सर, कि बीजेपी का कार्यकर्ता शुरू से ही नाराज चल रहा था, क्योंकि जहाँ जब भी बैठक होती थी उसमें कहा जाता था कि हमारी चलती नहीं है, हमारे काम नहीं होते। क्या वो भी एक वजह हो सकती है सर? परंतु आप, ठीक है नहीं चलती है, परंतु चुनाव में पार्टी को आप सपोर्ट ही ना करो तो ये तो एक अनुशासनहीनता है ना। पार्टी इस चीज को, भाजपा मंजूर सहन करने वाली नहीं है। उन्होंने बकायदा एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी पूरे हरियाणा से रिपोर्ट मंगवा रही है, ब्लॉक स्तर से, यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि इतने पन्ना प्रमुख थे तो कहाँ गए वो, क्या वो बोगस थे? क्योंकि आगे भी अगर इन्हीं के साथ सारे चलोगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? तो आगे तो और ज्यादा अग्रेसिव कैंपेन होना है। आगे तो आप विधानसभा जब चुनाव लड़ोगे तो और ज्यादा जोर लगेगा। 15 प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, तो इन सबकी सूचियां मंगवाई गई हैं, और सब पे जिन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। क्या मानते हैं सर, किस तरह की कार्रवाई होने की संभावना है? क्योंकि गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आगे विधानसभा है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर विधानसभा चुनाव के अंदर भी जो है दोनों ही पार्टियों को उस तरह के परिणाम नहीं मिलेंगे जो इन्होंने सोच रखा है। एक तो जो पदाधिकारियों ने काम नहीं किया उनके कपड़े खुट्टी को टंगवा देंगे, बीजेपी वाले तो टंगवा ही देंगे, और जो एमएलए स्तर के लोग हैं या एमएलए हैं जिन्होंने काम नहीं किया, उनको टिकट काट के उनको भी रास्ता दिखा देंगे। क्योंकि ये पार्टी अब भाजपा से हटके मोदी अमित शाह की पार्टी है, जिसमें ये अनुशासनहीनता किसी सूरत में भी वो सहन करने वाले नहीं। कांग्रेस की क्या बात करें सर, क्योंकि कांग्रेस के तो अब जुबानी जंग भी जो है सर एक तरह से शुरू हो चुकी है। नेता एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने शुरू कर दिए हैं कि अगर रिजल्ट अनुकूल नहीं आता है तो इसका जो जवाब है वो राहुल गांधी लेंगे। इस तरह की बात जो है अब होने लगी है सर। देखो, करनाल में कैंडिडेट ने खुलेआम कह ही दिया, भाई मेरी पीठ में छुरा घोंपा है कुछ कार्यकर्ताओं ने, और मिली भगत थी। इसी प्रकार से हरियाणा के और हिस्सों में जहाँ जहाँ ये चीज़ हुई है, प्रभारी रिपोर्ट इकट्ठी कर रहा है। प्रभारी ने कई जगहों पे दौरा भी किया था, खासतौर पे भिवानी में भी दौरा किया है, रोहतक में भी दौरा किया है। रोहतक में तो चलो हुड्डा वन में थे तो उनका दौरा नहीं हुआ, और सब जगहों पे शैलजा ने भी शिकायत करी है, जेपी ने भी शिकायत करी है,
और अम्बाला में वरुण ने भी शिकायत करी है। तो वो आइडेंटिफाई नाम करे जा रहे हैं और उनके खिलाफ उनको नोटिस अब जल्दी जारी हो जाएंगे। कुछ को नोटिस जारी भी हो चुके हैं और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस के अंदर टिकटार्थी हैं उनकी टिकटों पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं अब पार्टियों में भूचाल आने की संभावनाएं हैं जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि अनुशासनहीनता इस बार दोनों ही पार्टियों में देखने को मिली है। हालांकि बीजेपी इसके अंदर नंबर 1 रही है अनुशासनहीनता के बारे में। हालांकि बीजेपी कहा जाता है कि अनुशासन वाली पार्टी है। एक जिस प्रकार से मल्होत्रा जी ने कहा कि इनकी चक्की जो है बड़ा महीन पीसती है, और जब पीसती है तो ऐसा जो है पीस देती है कि जिससे जो है इतना महीन जो है आटा निकल करके आता है जो फिर खाने में भी काम नहीं आता। यानी कि अब की बार तो सफ़ेद कुर्ते खूंटियों पे लटके हुए नजर आएंगे जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने अनुशासनहीनता की है।